हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडर्स अड्डा 24/7 में और हमारी स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स सीरीज पहला कदम के लेक्चर 6 में, जिसमें कि आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मैं पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूं स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स इसी चैनल पर। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लास 1 से यानी लेक्चर 1 से अभी तक इस सीरीज को नहीं फॉलो किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीरीज को अगर पूरा अच्छे से समझना चाहते हो एकदम जीरो लेवल से, तो लेक्चर 1 से एक एक करके आप जरूर देखिए, उससे आपको सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चार्ट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, तो आज वाले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोग वहां पे पहुंच रहे हैं ना जहां से हम लोग किसी कंपनी के जब शेयर लेते हैं ना तो क्या देखकर लेते हैं, अब उस पॉइंट पर हम लोग जा रहे हैं। और इसके बाद वही पॉइंट आने वाला है जिसका बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, यानी सर कब हमें बताएंगे कि हमें कौन सा शेयर लेना है, कैसे लेना है और क्या देखकर लेना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाते चलूंगा। तो चलिए लेक्चर 6 में आज की इस वीडियो में हम लोग क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं टॉपिक जो कवर करने वाला हूं, What to know about a company's fundamental and technicals before taking its share। ठीक है, जब किसी भी कंपनी का आप शेयर लेने जाते हो तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। जब आप शेयर को लेते हो ना तो दो चीजों को बहुत ही ध्यान में रख कर लेते हो। सबसे पहली चीज होती है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल और दूसरी होती है टेक्निकल। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फंडामेंटल को देखते हैं, टेक्निकल को छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेक्निकल को देखते हैं, फंडामेंटल को छोड़ देते हैं। तो ये आपकी समझ पर डिपेंड करता है। बट मैं दोनों चीजों में फर्क समझा देता हूं कि कभी भी अगर आपको बोलें कि कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, इसका क्या मतलब होता है, या कंपनी का अगर आप शेयर लेना चाहते हो तो इसके टेक्निकल्स पहले देख लो, तो ये टेक्निकल शब्द का मतलब क्या होता है, इससे हम कहना क्या चाहते हैं, वो चीज मैं यहां पे बताने वाला हूं। तो आइए यहां पर बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक चीज देखते हैं, मस्ट नो, मतलब यह हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहां पर फंडामेंटल्स। अब देखिए फंडामेंटल्स होते क्या है। जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। मैं एकदम बेसिक लेवल से सोचो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, कंपनी के कितने डायरेक्टर हैं, कंपनी के शेयर किस तरीके से मार्केट में आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी कुछ बेवकूफ बना रही है, ये सब चीजें नहीं। फंडामेंटल एकदम बेसिक लेवल पे। ठीक है, और बेसिक लेवल पे अगर हम लोग सोचते हैं तो कंपनी कितना कमा रही है, ठीक है, मतलब उसकी कमाई कितनी है। ठीक है, अच्छा, अगर कंपनी कमा रही है तो ऐसा तो नहीं है ना कि बिना खर्च किए कमा रही होगी, तो कंपनी का खर्च कितना है, ठीक है, सालाना या आप बोल सकते हो कि तिमाही खर्च जो होता है वो कितना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन कैसी है, ठीक है, मतलब लोग इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, ये बहुत जरूरी है और ये आपको जानना ही चाहिए। और इस कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, प्रोडक्ट्स मतलब किन किन चीजों पर कंपनी जो है काम करती है। जैसे मैं एकदम सिंपल सी बात करता हूं, मैं कहता हूं ब्रिटानिया आप सब लोग जानते हैं कि बिस्किट, ठीक है, अब आपको यह पता है कि घर घर में यह बिस्किट खाया जाता है। ठीक है, और आज से नहीं, पिछले कई सालों से इसका बिस्किट जो है खाया जा रहा है। यानी सिंपल सी बात है कि कंपनी के फंडामेंटल्स अगर मैं देखूंगा ना तो स्ट्रांग है। क्यों? अगर कोई कंपनी 40 साल पहले एस्टैब्लिश हुई, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, और वो अभी तक अगर चल रही है, तो खुद सोचिए कि अगर उसकी आमदनी नहीं होती तो वो कैसे चलती, डूब जाती। सिंपल सी बात है, लॉजिक है ना। तो उसी तरीके से कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। कंपनी के ऊपर क्या क्या लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज मतलब जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, और कंपनी के पास क्या क्या एसेट्स हैं, एसेट्स मतलब उसके पास फायदे। जैसे मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, एसेट और लायबिलिटी शब्द को समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं गोल्ड खरीद रहा हूं, ठीक है, मेरे पास 10 लाख रुपए है मान लीजिए, तो मैं गोल्ड खरीद रहा हूं। अच्छा, गोल्ड खरीदने का मतलब यह है कि आज गोल्ड का प्राइस अगर 70,000 रुपए है, ठीक है, 10 ग्राम का प्राइस, तो मुझे यह पता है कि आने वाले 5 सालों में इसका प्राइस 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका प्राइस बढ़ेगा।
तो ये जो एसेट है, मतलब ये जो चीज मेरे पास है, वो आगे चल के मेरे लिए एसेट का काम करेगी। क्यों? क्योंकि इससे मेरा पैसा जो है वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और ये मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरे पास एक फायदे के रूप में रखा हुआ है। तो जो आपके पास फायदा होता है, जो आपके बैंक बैलेंस या जो आपके ओवरऑल बैलेंस में कुछ ऐड करता है, उसको हम कहते हैं एसेट्स। ठीक है। और लायबिलिटीज क्या होती है? जैसे मान लीजिए मैंने एक कंपनी चलाने के लिए मशीन खरीदा। अब भाई सिंपल सी बात है कि उस मशीन की वैल्यू भी गिरेगी, वो मशीन भी पुरानी होगी ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होगी, लायबिलिटीज। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं, अब गाड़ी हमने 4 लाख की खरीदी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि अगर गाड़ी को 1 साल बाद भी बेचोगे ना तो 4 लाख से कम ही हो जाएगा उसका प्राइस। तो इस तरीके की चीजें क्या होती हैं आप पे, लायबिलिटीज, मतलब जिम्मेदारियां, जो आपके बैंक बैलेंस या ओवरऑल बैलेंस में ऐड ना करके चीजों को क्या कर रही हो, घटा रही हो। या हो सकता है एक कंपनी आप चला रहे हो जहां पे रोज 10 लोग आते हैं, चाय पीते हैं, तो उस चाय का खर्च वो लायबिलिटी हो गया। ठीक है, उस चाय का जो खर्च होगा ना वो लायबिलिटी हो गया। तो ये सारी चीजें होती हैं लायबिलिटी और एसेट्स। तो कभी भी जब आप कंपनी के शेयर ले रहे हो और जब मैं कहता हूं कि इसके फंडामेंटल्स चेक कर लो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसकी प्रॉफिट, आप उसकी लायबिलिटीज, आप उसके एसेट्स, ठीक है, आप उसका नेट कैश फ्लो, ठीक है, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, ये सब क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे, एक एक करके समझाऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, इसको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। और आप विश्वास मानिए कि आपको इससे आगे चल के कोई भी शेयर लेने में ना बड़े फायदे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली फंडामेंटल्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब जो अगला शब्द जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, वो है टेक्निकल्स। अब सर ये टेक्निकल्स क्या होते हैं? हमें टेक्निकल्स नहीं समझ में आते। ठीक है, टेक्निकल का मतलब होता है जो भी कंपनी है आप उसके एक बार चार्ट्स को देखो। ठीक है, मतलब मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि चार्ट को कैसे देखा जाता है, लेकिन मुझे यह तो पता है ना कि 2015 में कंपनी का शेयर मान लीजिए 10 रुपए था। ठीक है, और आगे चल के जब 2024 में मैंने देखा तो इसका शेयर प्राइस हो गया 100 रुपए। यानी अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं तो मतलब मैं कह सकता हूं कि कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है। यानी कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है, यानी प्रॉफिट बना रही होगी, तभी तो इसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है। और शेयर प्राइस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है तो उसका प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, चार्ट्स जब हम लोग देखते हैं, चार्ट्स के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको बेसिकली हम लोग टेक्निकल्स में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जो भी हम लोग चार्ट्स के द्वारा देखेंगे दैट इज कॉल्ड टेक्निकल्स। और जो भी हम लोग बैलेंस शीट जिसको बोलते हैं कंपनी का लेखा जोखा, ठीक है, जैसे हम जब शादी करने जाते हैं तो अपना बायोडाटा देते हैं ना, वो जो पेपर में लिखा रहता है ना, वो होता है हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, वो हमारा बैलेंस शीट। अच्छा, हमारे टेक्निकल्स क्या होंगे, हम अंदर से कैसे हैं, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो तो दिख रहा है, लेकिन अंदर से हमारा मन कैसा है। ठीक है, हम किस विचार के व्यक्ति हैं, वो हमारे हो गए टेक्निकल्स, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स ले रहे हो तो उसके फंडामेंटल्स को कैसे चेक करना है ये मैं बताऊंगा। अच्छा, टेक्निकल्स की थोड़ी बहुत बात मैंने पिछले यानी लेक्चर 5 में कर चुका हूं, तो लेक्चर 6 में हम लोग फंडामेंटल्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। अब देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदने जा रहे हो तो आप कुछ चीजों को ध्यान रखना और कैसे कंपेयर करना, कैसे दिमाग लगाना। और ये इस चीज को समझने के लिए ना कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, किसी भी मार्केट के नॉलेज की जरूरत नहीं है, आराम से समझ सकते हो। देखो कैसे, आप एक ऐप है, ठीक है, आप यहां पे जाएंगे, ठीक है, गूगल पे जाएंगे, यहां पे टिकर टैप करके खोलेंगे, TICKER टेप, ठीक है, टिकर टेप, इसको आप लॉगिन कर लीजिए। ये देखिए, ये स्टॉक की एनालिसिस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आप गए यहां पे, ठीक है, आपने यहां पे किसी भी शेयर को क्या किया, खोजा। जैसे मान लीजिए हम किसी भी शेयर को सर्च करते हैं, लेट्स सपोज टाटा
मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स, ठीक है, ये टाटा मोटर्स आपने यहां पे टाइप कर दिया, आ गया, लो जी, ये टाटा मोटर्स का पूरा जो है लेखा जोखा आपके सामने आ चुका है। ठीक, अब आइए जरा, अब देखो, सबसे पहले मैं यहां पर देखो, लास्ट क्लास में जो चीज समझाई थी ना, अभी देखना कैसे काम आएगी, यूज होगा, कनेक्टेड है सब। देखो, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि टाइम फ्रेम एक चीज होती है, ये जो लिखा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी के जो चार्ट्स देख रहे हो वो क्या टाइम लगाकर देख रहे हो। जैसे 1D का मतलब लिखा है 1 डे, तो 1 डे में जो बदलाव हुआ है। अच्छा, एक चीज आप महसूस करना, यहां पे देखो, 1 डे में जो आप महसूस कर रहे हो कि यहां पर आपको सब कुछ ग्रीन दिखाई दे रहा है, राइट, ठीक है। अच्छा, 1 वीक में लगा के देखते हैं जरा, ये देखो रेड। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब आप छोटा टाइम फ्रेम देखते हो ना, छोटा टाइम फ्रेम, तो हो सकता है कि आपको नुकसान दिखाई दे। क्यों? क्योंकि आज मार्केट 100 रुपए पे खुला लेकिन बंद हो गया 90 रुपए पे, तो ये तो लॉस हो गया। लेकिन जब मार्केट की शुरुआत हुई थी, यानी 2010 में, मार्केट 10 रुपए पे खुला था और आज 90 रुपए पे बंद हुआ है, तो अगर 10 रुपए से 90 रुपए देखोगे तो भी ऊपर है। सोचो, एक दिन में गिरा, लेकिन एक साल का जब डिफरेंस देख रहे हैं तो वहां पे मार्केट ऊपर ही जाता है। तो हमेशा इसीलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म जब आप सोचोगे ना, तो मार्केट आपको हमेशा ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। अब देखो, मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे जाता हूं, तो 1 मंथ रेड है ये, ठीक है। अब चलो कोई नहीं, 1 ईयर पे देखते हैं। ये देखिए, मतलब आप देखिए कितना बड़ा चेंजेस, ये देखिए, मतलब कितना, जितना समय बढ़ रहा है उतना हमारा पैसा जो है वो बढ़ रहा है। 5 इयर्स, मतलब अगर आप टाइम फ्रेम बड़ा रखोगे ना अपनी इन्वेस्टमेंट का, तो आपको लॉसेस नहीं होते हैं, ठीक है। और हां, एक चीज और बता देता हूं, जैसे मान लीजिए आपने एक शब्द सुना होगा बहुत बार, एक होता है इंट्राडे, एक होता है डिलीवरी। हालांकि मैं इसको अलग से बताऊंगा, लेकिन ऐसे ही आपको बता देता हूं। इंट्राडे का मतलब होता है किसी भी शेयर को जब आप लेते हो और उसी दिन बेच देते हो। आज 9:15 पे मार्केट खुला, मैंने शेयर लिया, बेच दिया, इसको बोलते हैं इंट्राडे। और एक होता है डिलीवरी। जब मैं आपको शेयर खरीदना और बेचना सिखाऊंगा ना, तो वहां पे ऑप्शन बना रहता है इंट्राडे डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब होता है जब आप शेयर को लेते हो लेकिन एक लंबे समय तक उसको आप रखते हो अपने पास और फिर बेचते हो, तो उसको डिलीवरी या पोजिशनल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। चलो, तो यहां पे ये, इससे आपको टेक्निकल एनालिसिस का पता चलता है। अच्छा, ये तो ओवरव्यू है कि सबसे हाई आज के दिन में अगर आप देखोगे तो 963 रुपीज गया है और सबसे लो गया है 950 रुपए। और आज अगर ओवरऑल देखोगे तो मार्केट नीचे की तरफ गिरा, ठीक है, और मार्केट नहीं ऊपर गया, ओके, हाँ, 961 पे क्लोज हुआ है। तो डेफिनेटली यहां पर जो है मार्केट ऊपर गया है जितने मार्केट प्राइस से ओपन हुआ था उस हिसाब से। अब यहां पर आप देखोगे फॉरकास्ट और फाइनेंशियल, ये देखिए, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल्स। आप आ जाइए फाइनेंशियल्स पे, आ गए। जैसे ही आपने फाइनेंशियल्स पे क्लिक किया, यहां पर आपको दिख रहा होगा इनकम और ये दिख रहा होगा उसके बगल में बैलेंस शीट। ये देख लीजिए, बैलेंस शीट खोल लीजिए। अब आइए जरा, यहां पर हमने बैलेंस शीट कंपनी की खोल ली। बैलेंस शीट का मतलब यह होता है कि कंपनी हर साल अपना, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो वो क्या करती है, अनाउंस करती है कि हमने इस साल में कितना कमाया, कितना गवाया। इससे क्या होता है ना कि जो भी लोग उस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं ना, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। भाई, उनकी रुचि तभी आएगी ना जब कंपनी फायदा दिखाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, आपको यहां पे एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और टोटल एसेट। तो हमें टोटल एसेट पे ध्यान देना है। अब आइए यहां पे आप एक बार देख पा रहे होंगे कि 2015 में टोटल एसेट, एसेट मतलब जो फायदे की चीजें हैं हमारे पास, कंपनी के पास जो फायदे की चीजें हैं, वो आपके हिसाब से कॉमन सेंस लगाइएगा, वो हर साल बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए। अगर मैंने एक साल 1 ग्राम सोना लिया है तो अगले साल वो कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए। अगर मैं अपने आप को अमीर बनाना चाहता हूं तो
तो बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए 237 ये सारा करोड़ में है। ठीक है, 2,37,000, 2,63,000, 2,72,000 17 में, 3,27,000, फिर 3,05,000 कम हुआ, फिर 3,20,000, 3,41,000, 3,29,000, 3,34,000 और 3,00,000 यहां पे 70,000 के आसपास चला गया। मतलब यह है कि कंपनी का टोटल एसेट जो देख रहे हैं ना वो बढ़ रहा है, बीच बीच में कहीं कहीं गड़बड़ हुआ है, लेकिन ओवरऑल 2015 से अगर हम लोग देख रहे हैं तो 2015 से लेकर 2024 तक जो कंपनी का टोटल एसेट है ना वो तो बढ़ा है। ठीक है, यानी हमारे साइड से अभी एसेट के मामले में अगर हम लोग कहें तो कंपनी तो पॉजिटिव में है। इस कंपनी पे अभी फिलहाल के लिए जितनी नॉलेज मेरे पास आई है मैं पैसा लगा सकता हूं। ठीक है, अब एक और चीज यहां पर देखते हैं, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब कर्जा होता है एक तरीके से। ठीक है, तो कर्जा सालों साल कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? कम होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे टोटल लायबिलिटीज देखते हैं तो 284 हो गया, 280 हो गया, हां कम हुआ, फिर 282 हो गया, अच्छा ओहो हमने यहां से ओके 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 चलिए 180, 183, 214, 231, 245, 256, 284, 280, 282, 276। मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है। अच्छा लायबिलिटी भी बढ़ती है जब देखिए कंपनी बड़ी होती है ना तो कंपनी लोन लेती है। ठीक है, लोगों से पैसा लेती है। ठीक है, नई नई मशीन्स लगाती है, तो लायबिलिटी बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लायबिलिटी हर साल कम ही होनी चाहिए, लायबिलिटी बढ़नी चाहिए लेकिन उसका रेशियो कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज लायबिलिटी 1 रुपए है तो ऐसा ना हो कि कल लायबिलिटी 100 रुपए हो गई, ये ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब इसके बीच का जो गैप है ना वो बहुत कम से कम होना चाहिए, तो कंपनी को अच्छा माना जाता है। ये बात समझ में आई? तो कंपनी को अच्छा कब माना जाएगा? जब लायबिलिटी जितनी कम से कम बढ़े उसकी। ठीक है, तो लायबिलिटी के भी मामले में मैं कहूंगा कि ठीक है कंपनी ओके ओके है। अब यहां पर ये जो डेटा दिया हुआ है ना इसको मैं चेक कैसे करूं? तो ये तो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। अब आइए जरा यहां पर हम ना एक चार्ट खोलते हैं टाटा मोटर्स का ही, और वो हम ट्रेडिंग व्यू पे खोल लेंगे। ट्रेडिंग व्यू जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पे ट्रेडिंग व्यू पे हम खोलते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो डेटा है और जो चार्ट है क्या ये दोनों एक जैसी बात कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी कुछ और बता रही है और यहां चार्ट कुछ और तरीके से चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चार्ट में भी उसी हिसाब से कंपनी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है ये हम देखना चाहते हैं, और इसको देखने के लिए हमें यहां पे जाना होगा और सर्च करना होगा यहां पे टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स। ठीक है, ये रहा टाटा मोटर्स और ये रहा उसका चार्ट, और हमने क्या किया यहां पे टाइम फ्रेम लगा लिया। इसका एग्जांपल के तौर पे टाइम फ्रेम हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा तो हम चेक नहीं कर पाएंगे। 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगा लिया। अब देखिए यहां पे हम 2015 से कंपनी को कब से देख रहे थे। यहां पे जो कंपनी ने अपना दिखाया है वो 2015 से दिखाया, तो हम लोग 2015 से ही चेक करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे 2015 लगभग यहां कहीं होगा। ठीक है, तो आप देखो यहां पे 2015 से जब कंपनी 2016 में आई। ठीक है, अब देखिए कैसे आप ना जो भी डेटा है और जो भी चार्ट है उसको आपस में तालमेल बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कंपनी जो है यहां पर 2015 से 2016 में अगर आप देखोगे तो 2015 से 2016 में कंपनी का टोटल एसेट 237 से 263 हुआ, और यहां पर लायबिलिटीज जो है वो भी थोड़ी बढ़ी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। तो कंपनी ने एज सच बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं किया, लेकिन हां थोड़ा बहुत ग्रोथ जो है कंपनी ने यहां पर किया है। ठीक है, देखो छोटे टाइम फ्रेम में हमेशा आपको चीजें थोड़ा सा ऐसा नुकसान में दिखेंगी। ये देखो यहां से 2016 आया। ठीक है, यहां पे एक थोड़ा सा डाउन हुआ कंपनी। ठीक है, लेकिन 2018 पहुंचते पहुंचते के लगभग 2016 के आसपास बीच में कंपनी फिर से ऊपर आई। ठीक है, और यहां पे आप देख रहे होंगे ये वाला जो इफेक्ट है ना इसको कोई नहीं रोक सकता था। क्यों? क्योंकि ये था कोविड वाला इफेक्ट। तो कोविड वाले इफेक्ट को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कोविड के बाद आप देखो यहां पे जो डेटा कह रहा है हमारा
ठीक है, आइए जरा कोविड के बाद की बात करते हैं। तो यहां पर देखो 2020 के बाद कंपनी 3,20,000, 3,41,000, 3,29,000 और 3,34 और 3,69, मतलब कंपनी ने बहुत अच्छा खासा ग्रोथ किया। और कंपनी की अगर लाइबिलिटीज को हम लोग देखेंगे तो 284 से 280 हो गया, लाइबिलिटी भी कम हो रही है। यहां पे 2021 में 284 था, 282, 276, मतलब लाइबिलिटीज लगातार कम होती जा रही हैं और कंपनी का ग्रोथ मतलब एसेट जो है बढ़ता जा रहा है। इसका क्या मतलब है? कंपनी ग्रोथ कर रही होगी। क्या दिख रहा है यहां पर आपको? क्या दिख रहा है? 2021 से 2024, ये देखिए। तो जब भी आप किसी शेयर को ले रहे हो ना, इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस तरीके से मतलब आप बहुत सारे शेयर्स को इस तरीके से चेक कर सकते हो। देखो मैं अभी आपको पीई रेशियो समझाऊंगा, पीबी रेशियो समझाऊंगा, ये सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। ओवर वैल्यूड क्या होता है, अंडर वैल्यूड क्या होता है, कोई शेयर प्राइस क्या अपने सही प्राइस पे चल रहा है या ओवर वैल्यू है, मतलब अपनी वैल्यू से, मतलब जैसे मान लीजिए इस मार्कर की कीमत 2 रुपए होनी चाहिए, आप कहते हो, मैं कहता हूं, सब लोग कहते हैं, लेकिन ये 4 रुपए पे लोग खरीदने को तैयार है, तो इसको बोलते हैं ओवर वैल्यूड। तो क्या शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है, नहीं है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे चल के डेफिनेटली बताऊंगा। लेकिन यहां पर देखो मैं चीजों को ना बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत आसान बना के बता रहा हूं आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि देखो यहां पर इस चैनल पर सभी लोग ऐसे हैं जो अपने काम के साथ साथ मतलब ऐसा कह लीजिए कि पैसिव इनकम को यहां पर ट्रेडिंग समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं कि कम नॉलेज में आप अपने पैसे को सही जगह कैसे इन्वेस्ट करो, ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको नौकरी छोड़ देना है, भाई नौकरी छोड़ देंगे तो पैसा कहां से आएगा, और पैसा नहीं होगा तो पैसे को डबल कैसे करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि नौकरी तो करते रहिए, लेकिन इन सब चीजों को जो कि बेसिक चीजें हैं आप सीखते रहिए। क्लियर है ये चीज? तो अब आपका होमवर्क, अच्छा होमवर्क करके ना कमेंट जरूर कर दिया करिए कि सर होमवर्क कंप्लीटेड। आपको 5 कंपनीज का, ठीक है, 5 कंपनीज का इसी तरीके से डेटा, एक तो टिकर टेप पे और ट्रेडिंग व्यू पे मैच करके समझने की कोशिश करना है। दैट्स इट, मतलब बस समझना है आपको, ठीक है। क्या देखना है उसमें? एसेट्स लायबिलिटीज, एसेट्स लायबिलिटीज, दैट्स इट। और चार्ट, क्या चार्ट और एसेट लायबिलिटी एक ही बात कह रहे हैं या थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम और एडवांस लेवल पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार होमवर्क कंप्लीट करके कमेंट जरूर करके बताइएगा, और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ इन्वेस्टिंग ही नहीं, ट्रेडिंग, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ठीक है, ETFs, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, एवरीथिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, ठीक है। जल्दीबाजी में नहीं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने भी अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, 2 लिंक है, किसी पे भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।